जानते हैं देश की राजधानी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर क्या हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कल सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने जा रही साक्षी नाम की महिला को रेलवे की लापरवाही के करंट ने मार डाला। एक बेटा जिसने अपनी माँ के लिए हाल में ही ये पोस्टर बनाया, प्यार से अपनी माँ के लिए लिखा आई लव मॉम। वो माँ जिनके हाथ में उस बच्चे ने फूल थमाए, अब उसी बच्चे की जिंदगी अपनी माँ के बिना कांटों भरी हो चुकी है, जिसके आंसू पोंछने में पूरा परिवार जुटा है। लेकिन इस मासूम को रुलाने वाला कौन है? इस बच्चे की माँ को छीनने वाला कौन है? क्या ये खंभा जो देश की राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर लगा है, जिसके खुले निकले तारों ने ऐसा करंट लगाया कि दिल्ली की साक्षी की जान चली गई? कैसे जान गई, पहले इसे साक्षी के पति अंकित से आप सुनिए। वंदे भारत ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे, तो स्टेशन के अंदर जैसे ही एंटर किया और स्टेशन से प्लेटफॉर्म के रास्ते में जो साइड वॉक होता है, तो उस पर मेरी वाइफ चल रही थी और पीछे मेरे बच्चे थे और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, आगे मेरी वाइफ चल रही थी। क्योंकि कल सुबह काफ़ी बारिश हुई थी और वंदे भारत ट्रेन का टाइम सुबह 5:50 का था, तो उस टाइम पे काफ़ी बारिश हुई थी और सूरज पूरी तरीके से अपना निकला नहीं था, तो पानी पड़ा हुआ था। तो एक जगह पे काफ़ी पानी था, तो जैसे ही उसने पैर रखा मेरी वाइफ ने, तो शी गॉट इलेक्ट्रिक शॉक। और जैसे उसे शॉक लगा तो पीछे मेरी डॉटर थी, तो उसने इमीडिएटली आवाज़ मारी रुक जाओ मेरी वाइफ ने, और वो वहीं पे गिर गई। तो मेरी डॉटर नेचुरल इंस्टिंक्ट उसको मेरी वाइफ को होल्ड करने के लिए पहुंची, लेकिन वहाँ पर एक अच्छे सज्जन इंसान थे जिन्होंने मेरी डॉटर को पकड़ा और उसको पुल ऑफ कर दिया, बचा लिया। उसके बाद वहाँ पे कोई एम्बुलेंस, कोई बेसिक अमेनिटीज कुछ था नहीं। उसको वैन पर लेकर मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर इन लॉ हॉस्पिटल लेकर आए लेडी हार्डिंग में, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एकदम साथ में ही है। वहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे डेथ ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। साक्षी की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो बारिश जो दिल्ली में हुई, जिसकी वजह से स्टेशन के बाहर पानी जमा हुआ, या वो खंभा जिसके तार खुले पड़े रहे, या फिर रेलवे के वो अधिकारी और कर्मचारी जो इसी खंभे की तरह खड़े होकर इंतजार करते रहे एक मौत का, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपको लगता है बक किसके दरवाजे पे जाके रुकता है? देखिए, बक तो रेलवे के दरवाजे पे ही रुकता है, एंड इसमें हमने कभी वो डिस्प्यूट नहीं किया या हम लोगों ने कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे शेयर करने की कोशिश नहीं की है। ये रेलवे का एसेट था, रेलवे की जवाबदारी है, रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक प्लेस में या चाहे अन्य जगह में भी इस तरह की हादसा ना हो जिससे कि आने जाने वाले को, यात्रियों को, पैसेंजर्स को झटका लगे। इस खंभे के तार खुले ना रहे, ये किसी की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर पानी ना भरा रहे, ये भी किसी की जिम्मेदारी होगी। उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसी वजह से साक्षी की जान गई। और आई लव मॉम लिखकर अपनी माँ को कुछ दिन पहले शुभकामनाएं देने वाला बेटा रो रहा है। पुलिस ने जो ये पूरा इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, पूरी तरह से यहाँ पर घेर दिया है। कुछ देर बाद फॉरेंसिक की टीम, अगर आप देखें वहाँ पर गाड़ी, तो जो एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर आई हुई है, जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो पूरी घटना है वो किस तरीके से हुई। लेकिन मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा ये बिजली का खंभा। जाहिर सी बात है, रविवार देर रात से ही जमकर दिल्ली में बारिश हो रही है और कहीं न कहीं बारिश एक वजह मानी जा रही है कि बारिश की वजह से जो ये बड़ा सा खंभा है, तार है, इसी तार की चपेट में आने से करंट दौड़ा और करंट दौड़ने की वजह से जो साक्षी आहूजा जो महिला है उसकी मौत हो गई। मैं तो रेलवेज को ही ऑफिशियली मानता हूँ इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल। आगे रेलवेज हो सकता है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाती हो अलग अलग तरीकों का, बट फॉर मी रेलवेज ही इसकी पूरी तरीके से लायबल है। क्या रेलवे के उच्च अधिकारी आपसे मुलाकात करने या प्रशासन ने आपसे बातचीत की? कल शाम को कुछ लोग आए थे, बट मुझे उनका जो आंसर था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। उनकी एश्योरेंसेस मुझे नहीं सेटिस्फैक्ट्री लगी। अब आप क्या चाहते हैं? जस्टिस। जिनकी वजह से ये हुआ है उनको लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिले और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए काम होना चाहिए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जो साक्षी दिल्ली से अपने परिवार के साथ खुशियों की छुट्टी पर जा रही थी, वहां मौत बांटती लापरवाही के करंट ने उन्हें मार दिया। तो अब जांच हो रही है पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ और इसके लिए जवाबदार कौन है। हम लोगों ने एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की है जो 7 दिन में, 7 दिन मतलब 1 तारीख को, मैं डेट भी बता रहा हूँ, 1 तारीख तक उनको यह निर्देश दिया गया है कि अपनी रिपोर्ट जमा करे जिसमें
इन सब चीज़ों का कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाबदार कौन है। ये तस्वीरें उसी जांच की, लेकिन ये सब दिखावा करके रह जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में ही जब एक खंभे के खुले तार ने जान ले ली, तब भी कहीं कोई नहीं जागा है। दिल्ली के आईटीओ चौराहे के पास आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा पहुंचते हैं, दिखाते हैं कैसे यहाँ अब भी एक नहीं बल्कि कई खंभे ऐसे हैं जहाँ तार खुले में बाहर निकले हैं, और यही तार फिर किसी साक्षी जैसी नागरिक की मौत की वजह बन सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से लापरवाही जो है वो बरती जा रही है। खुले में जो खंबे हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की जो तार है वो पूरी तरीके से ओपन है, जो कभी भी बड़े हादसे का जो है न्योता जो है वो दे सकती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये आईटीओ का ये नजारा है, जहां पर तमाम इलेक्ट्रिसिटी पोल आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जरूरी है पहले तो कि ऐसे हादसे होना, और अगर किसी की लापरवाही का करंट एक आदमी की जान ले तो फिर आईपीसी की धारा 304A के तहत लापरवाही से हुई मौत का केस दर्ज करके आरोपी अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।